अगर किसी पुरुष का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, वो ओरली परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो उनका प्राइवेट पार्ट अपने मुंह में डाले, और जैसे ही वो ओरली करते हैं तो तुरंत उनके मुंह में ही डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब झड़ जाता है। तो उस समस्या में अगर वो चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ है अगर उनके प्राइवेट पार्ट को ओरली करें, या फिर बहुत ज़्यादा पुरुषों को पसंद होता है ओरल परफॉर्मेंस, तो वो कैसे ये समस्या ठीक कर सकते हैं, या फिर वो किस तरीके से ओरल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको डीप में हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। जैसे कि यदि कोई पुरुष है तो पुरुषों में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि वो ये चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ है या फिर जो उनकी पार्टनर है वो उनके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले। ये हर किसी पुरुषों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा केसेस में या बहुत ज़्यादा रियल्स में बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद होता है। कहीं ना कहीं उनका मन होता है कि जो उनकी वाइफ है या फिर जो उनकी पार्टनर है वो उनके प्राइवेट पार्ट को मुंह में लें, और उस दौरान ये देखा जाता है कि उनका जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, 1 से 2 मिनट ही होता है। तो उनको ओरल परफॉर्मेंस कराना पसंद तो है, लेकिन वो इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि डिस्चार्ज हो जाएगा या उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर वो पुरुष हैं जो चाहते हैं कि जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो भी उनको बढ़ता हुआ देखने को मिले, या फिर वो ये चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ है वो उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरल यानी मुंह में ओरल करे, या फिर वो ओरल लेने के लिए चाहते हैं कि जो उनकी औरत है वो ओरल उनके प्राइवेट पार्ट को करे अपने मुंह से। तो उस समस्या में उनको क्या करना है, अगर उनका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है या फिर ओरल करने के दौरान कई बार उनके मतलब मुंह में ही डिस्चार्ज रह जाता है, हो जाता है, तो उस समस्या में क्या करना है आज हम ऐसी जानकारी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई लेडीज़ है, अगर उस लेडीज़ को जैसे ओरल करना पसंद है या फिर वो आप चाहते हैं कि वो ओरल करे और उसे भी ओरल करना आपके प्राइवेट पार्ट पे पसंद है, और आप इसलिए नहीं कराते थे क्योंकि आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम था, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता था, तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है, मान लीजिए जो आप स्किन पे देख रहे हैं ये आप लिक्विड या आप ये स्प्रे आप ले के चले आइए, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या आप इस कंपनी का ले लीजिए या फिर आप किसी और कंपनी का ले लीजिए। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये ले लीजिए और ये स्प्रे आप अपने प्राइवेट पार्ट पे ऊपरी वाले हिस्से पर या लगा लीजिए, जो भी है, जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए आपको वो आप लगा लीजिए। लगाने के बाद में आप कोई एक कंडोम ले लीजिए। कंडोम कैसा लेना है आपको ध्यान रखना है, केमिकल वाले नहीं लेना है। कोई ऐसे चॉकलेट फ्लेवर आता है वो आप मतलब ले सकते हैं। वो क्या होगा, मतलब तेली कोई ऑयल वगैरह वाला कंडोम आपको नहीं लेना है, ऐसा लेना है कि जो जिससे आप मतलब ओरल परफॉर्मेंस कर सकें। कई बार क्या, अगर आप मेडिकल स्टोर पे बताएंगे ना तो वो आपको ईजिली वही आपको कंडोम वो देंगे। तो अगर आप वो कंडोम जैसे लगा के अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आपका जो डिस्चार्ज है ना वो जल्दी से नहीं होएगा, और जो डिस्चार्ज अगर हो भी जाता है तो वो औरत के मुंह में नहीं जाने को पाएगा, क्योंकि आप पहले तो वो स्प्रे या फिर वो लिक्विड लगाए जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, उसके बाद में आप 2 से 3 मिनट बाद में आप जो कंडोम है वो आप अपने प्राइवेट पार्ट पे लगा लेंगे। अगर आप वो लगा करके अगर आप ओरली आपकी वाइफ करना चाहती हैं, अगर उस टाइम अगर परफॉर्मेंस आप करने देते हैं या फिर ओरल वो आपके प्राइवेट पार्ट पे करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो टाइमिंग का ड्यूरेशन सा जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता था आपको वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। और ध्यान रखेंगे उस टाइम आपको क्या करना है, बस एक चीज़ नोटिस करने रहना कि जो कंडोम है ना वो किसी भी कारण से दांत लगने की वजह से या फिर किसी भी कारण से वो फट ना जाए, क्योंकि जब ओरल परफॉर्मेंस करेंगे तो उसमें दांतों का कोई काम नहीं होता, जो काम होता है ओठों का होता है और जीभ का होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान देना कि वो फटे ना। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा फटने के कगार पे तो आप उस टाइम स्टॉप हो जाइए। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो लेडीज़ अगर वो कभी भी अगर ओरल परफॉर्मेंस कर रही हैं या फिर आपके बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, तो आप अपनी वाइफ को ओरल परफॉर्मेंस ना कराएं, या फिर अगर वो ओरल परफॉर्मेंस करना चाहती हैं तो आप सामने से मना कर दें। अगर आपके अंदर कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, HIV हो गया, या फिर कुछ ऐसे और कोई दिक्कत अंदरूनी कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी समस्या है तो ठीक है,
हम इसलिए बता रहे हैं कि उस चीज़ में आपको कभी भी अगर आप सारी संबंध भी बनाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको कंडोम लगा के ही संबंध बनाना है। कंडोम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कंडोम लेने के लिए लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो शर्म करते हैं, वो शर्म आते हैं, फिर उनकी वाइफ जाके वो खुद लेके चली आती हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों का नोटिस करेंगे। अगर आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी है, कोई ऐसे HIV हेपेटाइटिस जैसी समस्या आपको है और आपको पता है, तो आप हमेशा जब भी संबंध बनाएं तो कंडोम का यूज़ ज़रूर करें। और फर्स्ट चीज़ है, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी समस्या है, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, आपके अंदर नपुंसकता जैसी समस्या है, तब आप उस समस्या में डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाएंगे। जो भी दवा, जो भी स्प्रे या जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाए वो आप यूज़ करेंगे। कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा, कोई भी स्प्रे, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर।